नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना पंकज खेमचंदानी। आशा करता हूँ सब अच्छे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, इस लॉकडाउन ने एक चीज़ तो सिखा दी, वो ज़िंदगी जीने का तरीका। ये मैंने देखा, ये संकट के बादल कितने भी आते हैं लेकिन ये क्षणिक होते हैं, ये हट जाते हैं। एक अच्छा सा एग्जाम्पल तो दो दोस्तों, ईश्वर ने हमको बनाया है और ईश्वर ने आप देखो एक गॉड गिफ्ट दी है। आंखों में आंसू भी दिए तो होठों पे मुस्कुराहट भी दी है, यानी दुख भी दिए सुख भी दिए। और ज़रूरी है दोस्तों, अगर ये आंसू नहीं निकले तो आंखों की सफाई कभी नहीं हुई, बैक्टीरिया हो जाएंगे। और मुस्कुराहट भी दी। तो दोस्तों, घबराना नहीं है, स्थितियाँ कैसी भी है उनसे लड़ना है। और ये ज़िंदगी का पार्ट है, दुख और सुख। चैलेंजेस पार्ट ऑफ लाइफ, लिटरली जस्ट आई एम टेलिंग यू। इनसे घबराना नहीं है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा जाए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा रही। और घबराना नहीं है, जीतेंगे, विश्वास है, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो, मन में है विश्वास और पूरा है विश्वास। बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। 2 लाइन आपको समर्पित, बहुत प्यारी सी आपके लिए। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीते हैं। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी खुशी, आज गम है तो कल है खुशी। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, आज अपनी क्लास होगी 15वीं क्लास। क्लास 15। मेरा टॉपिक चल रहा था समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि अपना टॉपिक है क्षेत्रमिति। और मैंने आपको समबाहु त्रिभुज की एक स्थिति बता दी थी, जब समबाहु त्रिभुज की भुजा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। इसी क्षेत्रफल में समबाहु त्रिभुज की दूसरी स्थिति, इसको मैं बताने जा रहा हूं। स्थिति सेकंड, जब समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई दी गई हो। दोस्तों ध्यान रखना, जब समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई दी गई हो, और मैंने आपको पहले भी एक बात बता रखा है, ऊंचाई का मतलब होता है लंब, और लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। अब की बार समबाहु त्रिभुज तो है दोस्तों, लेकिन उसके अंदर क्या है, भुजा नहीं दी गई है। क्या दिया गया है, लंब दिया है दोस्तों। जैसे ए बी सी, ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों साइड इक्वलेंट है। अब इसमें ये क्या दिया हुआ है, लंब 90 डिग्री। तो दोस्तों, इस वक्त जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंब का स्क्वायर या ऊंचाई का स्क्वायर अपॉन √3। तो इस स्थिति में समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वो होता है ऊंचाई का स्क्वायर अपॉन √3, या इसको मैं लिख सकता हूं लंब का स्क्वायर अपॉन √3। ये अपनी सेकंड पोजीशन है। जब समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई दी जाती है तब समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, ये होता है ऊंचाई का स्क्वायर अपॉन √3 या लंब का स्क्वायर अपॉन √3। ऊंचाई का स्क्वायर अपॉन √3, लंब का स्क्वायर अपॉन √3। क्षेत्रफल वाली शीट आप निकालिए, उसके अंदर मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 10वां, 10th क्वेश्चन।
मैं इस क्वेश्चन को बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ, आपके पास शीट है तो शीट का क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 9 मीटर है, तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। दोस्तों इसके ऑप्शन में लिखने जा रहा हूं। ₹27√3, बी ऑप्शन मेरा 81 है, सी ऑप्शन मेरा 27 है, डी ऑप्शन मेरा 81√3 है। दोस्तों एक बार क्वेश्चन को वापस देखेंगे। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 9 मीटर है और उस समबाहु त्रिभुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, ऊंचाई बोले लंब बोले दोनों का मतलब एक ही होता है। ऊंचाई और लंब का मतलब एक ही होता है। तो मैंने अभी आपको बताया, जब समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई या लंब दी जाती है तो उसका एरिया क्या होता है? ऊंचाई का स्क्वायर अपॉन √3, लंब का स्क्वायर अपॉन √3। अब आपके पास डाले गए लंब की लंबाई दोस्तों कितनी है? देखिए 9 मीटर। ये आपके पास कितनी दी हुई है? 9 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 का स्क्वायर अपॉन √3, और 9 का स्क्वायर दोस्तों होता है 81/√3। दोस्तों आंसर ये भी सही है। अब इसका आंसर ये नहीं दिया भाई, तो दोस्तों इसका क्या कर दिया? परिमीकरण। और परिमीकरण का मतलब क्या होता है? किसी भी भिन्न वाली संख्या को समान संख्या से गुणा या समान संख्या से भाग कर देंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। 81/√3 मैंने √3 से गुणा और √3 से भाग कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। √3 से गुणा, √3 से भाग। किसी भी संख्या को समान संख्या से गुणा और समान संख्या से भाग कर देंगे तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या नजर आया? 81 × √3। और दोस्तों √3 मैंने आपको बता रखा है, जब दो समान संख्याएं अंडर में गुणा होती हैं तो इनका अंडर रूट हट जाता है। √3 × √3 क्या हो जाएगा? 3। तो ये बेटा क्या हो गया? देखो ये 3, √3 बाई मल्टीप्लाई √3, समान संख्या से गुणा और समान संख्या से भाग। तो अब देखिए ये 3 से 81 कितनी बार करेगा? 27। तो ये कितना आएगा? 27√3। दोस्तों ये आपका क्या रहेगा? ऑप्शन, यू गो विथ ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर दोस्तों समबाहु त्रिभुज में जब ऊंचाई दी जाती है दोस्तों तो क्षेत्रफल होता है ऊंचाई का स्क्वायर बटा √3। ऊंचाई बोलूं या लंब बोलूं दोनों का मतलब दोस्तों एक ही होता है, यानी लंब का स्क्वायर अपॉन √3। यहाँ लंब कितना दिया हुआ है? 9, तो 9 का स्क्वायर अपॉन √3। 9 का स्क्वायर दोस्तों क्या हो गया? 81/√3। 81/√3। मैंने क्या कर दिया? इसका रेशलाइजेशन, यानी √3 से गुणा, √3 से भाग। किसी भी संख्या को समान संख्या से गुणा और समान संख्या से भाग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो दोस्तों ये क्या आया? 81 × √3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या होगा? 3। मैंने आपको बताया था दो समान संख्याएं जब अंडर रूट पे गुणा होती है तो उनका अंडर रूट हट जाता है।
√3 का मल्टीप्लाई √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3। और दोस्तों 3 से 81 कितनी बार कट गया 27। आंसर आ गया 27√3। क्लियर। तो दोस्तों ये हमारी थी स्थिति सेकंड। अब स्थिति थर्ड। स्थिति थर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति है दोस्तों। स्थिति थर्ड क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है और उस समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु है और उस बिंदु से तीनों भुजाओं पर क्या डाले गए हैं, लंब। तो मैं स्थिति लिख रहा हूं, फिर इसको एक्सप्लेन भी करता हूं मैं। समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से यदि भुजाओं पर लंब डाले गए हों। दोस्तों स्थिति को वापस देखिएगा। समबाहु त्रिभुज के अंदर, यानी समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई एक पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट से तीनों साइड्स पे यानी तीनों भुजाओं पे मैंने क्या डाला, लंब डाला। और उस स्थिति में मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी इस समबाहु त्रिभुज का क्या निकालना है, मेरे को क्षेत्रफल निकालना है। देख लीजिए, लेट्स सी। ये समबाहु त्रिभुज ए बी और ये सी, ये समबाहु त्रिभुज है दोस्तों। इसके अंदर कहीं भी मान लो, जैसे मैंने यहां ये पॉइंट मान लिया, जरूरी है बीच में, इस समबाहु त्रिभुज के अंदर कहीं भी स्थित हो सकता है पॉइंट। क्लियर। समबाहु त्रिभुज के अंदर कहीं भी स्थित हो सकता है। जैसे हम एक कमरे के अंदर होते हैं, जैसे हम एक क्लास के अंदर होते हैं, हर विद्यार्थी की एक अलग अलग पोजीशन होती है। अब जैसे मैं इस कमरे के अंदर हूँ, मेरी ये स्थिति है, मैंने इस भुजा पे ये लंब डाला 90 डिग्री, मैंने ये लंब डाला 90 डिग्री, मैंने ये लंब डाला 90 डिग्री। अब दोस्तों तीनों जगह लंब 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री लग रहा, लेकिन सभी लंबों की लंबाई के अलग अलग, ये ए मान ली, ये बी मान ली और ये सी मान ली। संभव बीच में होगा तो तीनों लंबों की लंबाई क्या होगी, बराबर। अब मैंने तो कहीं भी मान लो, जैसे आप ही समझो, मैं इस क्लासरूम के अंदर खड़ा हूँ, मेरी पोजीशन क्या है, इस क्लास के अंदर मैंने इस पॉइंट से इस दीवार पर लंब डाला 90 डिग्री, मैंने इस दीवार पर लंब डाला 90 डिग्री, मैंने इस दीवार पर लंब डाला 90 डिग्री, मैंने इस दीवार पर लंब डाला 90 डिग्री। सब जगह 90 डिग्री बन रहा है, पर फर्क क्या नजर आ, इस लंब की लंबाई छोटी है, इस लंब की लंबाई बड़ी है, इस लंब की लंबाई सबसे बड़ी है, इस लंब की लंबाई इससे बड़ी है। चारों लंबों की लंबाई क्या अलग अलग है। यहाँ त्रिभुज है तो कितने लंब डलेंगे, 3। यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, पर क्या है, ये लंब की लंबाई तीनों क्या होंगी, अलग अलग होगी, ए बी सी। मेरा जो टॉपिक था वो क्या था कि समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से यदि भुजाओं पर क्या डालेंगे, लंब। अब की बार आपके पास ऊंचाई नहीं दी हुई है, भुजा भी नहीं दी हुई है, क्या कंडीशन दी हुई है कि इस पॉइंट से तीनों भुजाओं पर क्या डालेंगे, लंब। और इसका क्या निकालना हमको, क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों, इस स्थिति में समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वो क्या होता है, लंबों के
योग का वर्ग बटा अंडर रूट 3, लंबों के योग का वर्ग बटा अंडर रूट 3, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बटा अंडर रूट 3। दोस्तों ध्यान रखना, ये लंबों के योग का वर्ग है। जल्दीबाजी में कभी कभी आप क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा रूट 3, ये गलत है। ये लंब के वर्ग का योग है, ये लंबों के योग का वर्ग है, ये बात गलत है। ये ध्यान रखना, लंबों के योग का वर्ग बटा अंडर रूट 3, यानी तीनों लंबों के योग का स्क्वायर बटा रूट 3। ये मेरी कौन सी स्थिति है, थर्ड। जब समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर क्या डाले गए बेटा, लंब, तब समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये क्या होगा, लंबों के योग का स्क्वायर बटा अंडर रूट 3, लंबों के योग का स्क्वायर बटा अंडर रूट 3। दोस्तों इस पे एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, शीट का क्वेश्चन नंबर 12। आप लोगों के पास शीट होगी, उस पर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। जिसके पास शीट नहीं है उस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 शीट का जो क्षेत्रफल वाली शीट है। क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज के बीच के किसी बिंदु से भुजा पर डाले गए लंब की लंबाइयाँ क्रमशः 2 मीटर, 3 मीटर तथा 4 मीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों 81√3, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 45√3, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 27√3, चौथा ऑप्शन है दोस्तों 9√3। वापस आप देखिए, एक समबाहु त्रिभुज के बीच के किसी बिंदु से भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई क्रमशः 2 मीटर, 3 मीटर तथा 4 मीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। योर ऑप्शन 81√3, 45√3, 27√3 एंड 9√3। क्लियर। अब की बार समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से भुजाओं पर क्या दिया गया है दोस्तों, लंबों की लंबाई। न भुजा दी गई है न ऊंचाई दी गई है। देखिए मैंने आपको बताया, जब समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी इस बिंदु से यदि भुजाओं पर लंब डाले जाते हैं तब उस स्थिति में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबों के योग का स्क्वायर बटा √3, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बटा √3। अब यहाँ पे देखो ये लंब क्या दिया है, ये मान लो 2 है, ये मान लो 3 है और ये मान लो क्या है 4।
2, 3 और ये 4। क्लियर? तो देखिए दोस्तों, जब समबाहु त्रिभुज में किसी बिंदु, समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से यदि भुजाओं पर लंब डाले जाते हैं तब इसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? लंबों के योग का स्क्वायर बटा √3, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बटा √3। तो देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? a बराबर कितना है दोस्तों? 2, b बराबर दोस्तों कितना है? 3, c बराबर कितना है दोस्तों? 4 का स्क्वायर बटा √3। a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4, a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4। दोस्तों 2 और 3 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर अपन √3। दोस्तों 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81 बटा √3। आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है, बट ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में 81 इंटू √3 है या 81 बटा √3। जल्दीबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए, सिली मिस्टेक। जब आपको आंसर ये नजर नहीं आ रहा, वही करो परमीकरण, रेशनलाइजेशन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, किसी भी संख्या को समान संख्या से गुणा और समान संख्या से भाग करते हैं तो इस संख्या के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये बात, ये ऐसी कलाकारी कहाँ करते हैं? तो दोस्तों ज़्यादातर देखना, ऐसी कलाकारी वहाँ होती है जिन संख्याओं का हर अंडर रूट में होता है। अब देखिए, जैसे इसको मैं क्या करूँ, 81 बटा √3 और दोस्तों √3 से गुणा और √3 से क्या कर दिया? भाग। समान संख्या से गुणा और समान संख्या से क्या कर दिया? भाग। तो ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? 81 इंटू √3, √3 को √3 से करेंगे तो कितना आएगा? 3, और 3 से 81 कितनी बार कटा? 27 बार। तो ये आ गया 27√3। एक बार फिर मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं। स्थिति मेरी थर्ड, जब समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से यदि भुजाओं पर क्या डाले गए हैं? लंब, तब उस स्थिति में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? लंबों के योग का स्क्वायर बटा √3, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बटा √3। अब अंदर ये बिंदु है, ये लंब दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 4। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर बटा √3। 2 और 3 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर बटा √3। इसका मतलब ये क्या गया? 81 बटा √3। आंसर ये भी करेक्ट है दोस्तों। अब ये ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा, तो वही इसने क्या करा? परिमीकरण, यानी समान संख्या से गुणा और समान संख्या से भाग। 81 इंटू √3 और √3 कितना हो गया? 3, 3 से 81 कितनी बार कटेगा? 27। आंसर आ गया 27√3। यू गो विथ ऑप्शन नंबर सी। आंसर आ जाएगा 27√3। तो दोस्तों ये हमारे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने की स्थितियां होती हैं। 3 स्थितियां होती है। पहली स्थिति जब भुजा दी जाती है तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। स्थिति 2 दोस्तों, जब समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई या लंब दिया जाता है तब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ऊंचाई का स्क्वायर बटा √3, या इसको दूसरी भाषा में बोल दो लंब का स्क्वायर बटा √3। और तीसरी दोस्तों स्थिति, जब समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से भुजाओं पर क्या डाले गए हैं? लंब, तब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 + 3 + 4 का होल स्क्वायर बटा √3। ये कितना हो गया? 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर बटा √3। तो ये कितना है? 81 बटा √3। मैंने √3 से गुणा, √3 से क्या कर दिया? भाग। 81 इंटू √3, √3 को √3 से करेंगे तो 3, 3 से 81 कितनी बार कटा? 27। तो आंसर आ गया 27√3। अब दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ा रहा हूँ,
समबाहु त्रिभुज ही चल रहा है अपना टॉपिक। ये तो क्षेत्रफल वाली बात हो गई। देखिए दोस्तों, ए, बी और सी ये समबाहु त्रिभुज है। ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा। समबाहु त्रिभुज में दोस्तों तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ये। अब दोस्तों क्या होता है, बहुत लॉजिकली बात हो, यदि समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों को, मेरी बात को ध्यान से सुनना, समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों को यदि समान आकार में काटा जाए, समान आकार में काटा जाए, तो दोस्तों एक समषष्ठभुज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक समषष्ठभुज। षष्ठभुज का मतलब जिसमें 6 भुजा होती है। सम का मतलब कि सारी भुजाएं क्या होती हैं? समान। जैसे ये और ये, इसके तीनों शीर्षों को मैंने समान आकार में काटा, तो दोस्तों देखो क्या बन गया, ये समषष्ठभुज। P Q R S T U। तो ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कि एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों को यदि समान आकार में काटा जाता है तो एक समषष्ठभुज का निर्माण होता है। इसको लिख भी लो। समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों को यदि समान आकार में काटा जाए तो एक समषष्ठभुज का निर्माण होता है। क्लियर? डायग्राम भी आप लोग बना लीजिए। यदि समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों को यदि समान आकार में काटा जाए तो एक समषष्ठभुज का निर्माण होता है। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है, इस समषष्ठभुज का क्षेत्रफल, इस समषष्ठभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों समषष्ठभुज में क्या होती हैं? सारी भुजाएं क्या होंगी? समान। 6 के 6 भुजाएं क्या होंगी? समान। तो इस समषष्ठभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना दोस्तों, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल दोस्तों ये होता है 3√3/2 इंटू समषष्ठभुज की भुजा का स्क्वायर। इसमें ध्यान रखना दोस्तों, समबाहु त्रिभुज की भुजा नहीं है, यानी समषष्ठभुज की भुजा ये वाली, ये कोई सी भी एक भुजा, सारी भुजाएं समान है। 3√3/2 इंटू समषष्ठभुज की भुजा का होल स्क्वायर। फिर मेरी बात को ध्यान से समझना दोस्तों, ये मैं समबाहु त्रिभुज की भुजा नहीं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये समषष्ठभुज की भुजा, ये 3√3/2 इंटू समषष्ठभुज की भुजा का होल स्क्वायर। मैं आपको बताऊंगा ये कैसे आया। देखिए, इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। वापस ध्यान से देखिए दोस्तों, जब समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों को यदि समान आकार में
काटा जाए तो एक समषष्ठभुज का निर्माण होता है। ये देखो समान आकार में मैंने काटा तीनों शीर्षों को, तो ये क्या नजर आ रहा है, PQRSTU एक समषष्ठभुज का निर्माण होता है। और इस समषष्ठभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों 3√3/2 इंटू समषष्ठभुज की भुजा का स्क्वायर होता है। ये कैसा है दोस्तों, मैं आपको अभी बता रहा हूं, देखो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, एक जनरली एक समषष्ठभुज देता रहा हूं, ये एक समषष्ठभुज है, ABCDE और ये F, 1 2 3 4 5 6। समषष्ठभुज में सारी भुजाएं क्या होती है दोस्तों, समान, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DE बराबर EF बराबर FA। सारी भुजाएं आपस में क्या है, समान। दोस्तों एक समषष्ठभुज में ना 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। एक, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सारी भुजाएं क्या होती है, समान। एक समषष्ठभुज में 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं, यानी इसका मतलब ये जो पूरा समषष्ठभुज है उसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इन 6 के 6 समबाहु त्रिभुज के बराबर होगा या नहीं होगा। यानी एक समषष्ठभुज में 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। यानी मैं एक बात तो लिख सकता हूं, यानी इस समषष्ठभुज का क्षेत्रफल इन 6 के 6 समबाहु त्रिभुज के बराबर होगा कि नहीं होगा। देखिए समषष्ठभुज का क्षेत्रफल बराबर 6, अरे एक त्रिभुज को 6 से गुणा कर दूंगा दोस्तों तो 6 के 6 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, हाँ या ना भाई। एक ये 6 के 6 समान है, 6 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखो 6। और दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भुजा दी जाती है तो क्या होता है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये सब समान है। तो ये क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है ना, ये 2 से कट गया, 2 दूनी 4, ये कट गया 3, तो दोस्तों देखो वही आ गया 3√3/2 इंटू ये भुजा किसकी है, समषष्ठभुज की तो भुजा है, इंटू समषष्ठभुज की भुजा का स्क्वायर। यानी ये क्या आ गया, 3√3/2 इंटू भुजा का स्क्वायर, यही तो आया देखो। तो ध्यान रखना दोस्तों, यदि किसी भी समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों को यदि समान आकार में दोस्तों काटा जाए तो एक समषष्ठभुज का निर्माण होता है। और वो जो समषष्ठभुज होता है दोस्तों उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 3√3/2 इंटू समषष्ठभुज की भुजा का स्क्वायर। ये आपको समझाने के लिए, ये कोई इतनी जरूरी बात नहीं है, आप केवल देख लीजिए। एक समषष्ठभुज दोस्तों क्या होता है, 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं, यानी एक के क्षेत्रफल को किससे गुणा कर दो, 6 से, तो 6 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता आपको, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये कट गया 2 बार, ये कट गया 3 बार। एक समषष्ठभुज में 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं। अब इस पूरे का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इन 6 के बराबर होगा। ये 6 के 6 जो समबाहु त्रिभुज उनके बराबर होगा ना, तो एक के क्षेत्रफल को किससे गुणा कर दो दोस्तों, 6 से। तो ये क्या है, 3√3 इंटू समषष्ठभुज की भुजा का स्क्वायर। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जैसे इसके तीनों शीर्षों को अपन काटेंगे तो ये क्या बनेगा, समषष्ठभुज। तो इस समषष्ठभुज की जो भुजा होती है ना, समषष्ठभुज की
भुजा। दोस्तों ये 1/3 इंटू समबाहु त्रिभुज की भुजा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं दोस्तों, ये जो समषष्ठभुज की जो भुजा होती है, देखो ये 1 भाग, ये 2 भाग और ये 3 भाग, ये 1/3 इंटू समबाहु त्रिभुज की भुजा। अगर किसी समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों को समान आकार में काटने पर जो समषष्ठभुज बनता है, उसकी जो भुजा होती है दोस्तों वो क्या होती है? 1/3 इंटू समबाहु त्रिभुज की भुजा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, नोट कर लीजिए। इसको मेरे को पहले बताना था लेकिन अब बताया मैंने, कोई बात नहीं। वापस दोस्तों ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों को समान आकार में काटने पर जो समषष्ठभुज बनता है उसकी भुजा। दोस्तों ध्यान रखना, उसकी भुजा क्या होगी? 1/3 इंटू समबाहु त्रिभुज की भुजा। यानी समषष्ठभुज की जो भुजा होगी वो 1/3 समबाहु त्रिभुज की भुजा। जैसे मैं कह दूं एक ये समबाहु त्रिभुज, इसकी भुजा 9 है, तो समषष्ठभुज की भुजा कितनी हो जाएगी? 9/3 यानी 3। और क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा? 3√3/2 इंटू समषष्ठभुज की भुजा का स्क्वायर। एक क्वेश्चन करा दूं दोस्तों, क्वेश्चन है ये, 9 मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों को समान आकार में काटने पर जो समषष्ठभुज बनता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 9 मीटर दी गई है, उसके तीनों शीर्षों को समान आकार में काटा, तो उसका क्या निकालना हमको? क्षेत्रफल। सबसे पहले दोस्तों क्या निकालोगे? समषष्ठभुज की भुजा। समषष्ठभुज की भुजा, दोस्तों अभी मैंने बताया समषष्ठभुज की भुजा क्या होगी? 1/3 इंटू समबाहु त्रिभुज की भुजा। 1/3 इंटू समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो बताओ भुजा कितनी आ जाएगी? 1/3। समबाहु त्रिभुज की भुजा दोस्तों कितनी दी हुई है? 9 मीटर। ये भुजा कितनी दी हुई है? 9। ये कितनी दी हुई है? 9। ये कितनी दी हुई है? 9। तो समषष्ठभुज की भुजा कितनी आएगी दोस्तों? 9 मीटर। अब जब समषष्ठभुज की भुजा 9 मीटर आ गई तो दोस्तों समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 3√3/2 इंटू समषष्ठभुज की भुजा का होल स्क्वायर। तो 3√3/2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये कितना आया? 3√3
3 का स्क्वायर कितना है दोस्तों 9/2। 9 को 3 से गुणा करूंगा दोस्तों, 9 को 3 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 27√3/2। दोस्तों इसका क्या आ जाएगा आंसर, यानी क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 27√3/2 वर्ग मीटर। एक बार फिर दोस्तों मैं थोड़ा वापस समझा रहा हूँ, बहुत अच्छा लॉजिक है। एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों को यदि समान आकार में हम काटते हैं तो एक समषष्ठभुज का निर्माण होता है। और इस समषष्ठभुज की जो भुजा होती है दोस्तों वो क्या होती है 1/3 इंटू समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो क्वेश्चन मेरा कहता है 9 मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों को समान आकार में काटने पर जो समषष्ठभुज बनता है उसका क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो समषष्ठभुज की भुजा दोस्तों क्या होगी 1/3 इंटू समबाहु त्रिभुज की भुजा। क्लियर, 1/3 होती है समबाहु त्रिभुज की भुजा की 1/3, और समबाहु त्रिभुज की भुजा दोस्तों कितनी दी हुई 9, तो 3 से ये 9 कट गया 3 बार यानी 3 मीटर। और दोस्तों इस स्थिति में समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 3√3/2 इंटू समषष्ठभुज की भुजा का होल स्क्वायर। ये समषष्ठभुज की भुजा कितनी है 3, तो 3√3/2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो 3√3 और 3 का स्क्वायर दोस्तों कितना है 9/2। 9 को 3 से गुणा करा 27√3/2। इसके आगे की कहानी दोस्तों पढ़ेंगे अगली क्लास में, समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त और परिवृत्त। कोई भी डाउट्स कोई भी चीज़ आती है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा आपको। और डीपीपी को लेकर आप टेंशन में मत रहिए, जैसे ये टॉपिक ख़त्म होने वाला है उसके बाद मैं आपकी तीनों डीपीपी सोल्व कराऊंगा। इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रहो दोस्तों, और इस अधिगम के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और लाइक करो और सपोर्ट करते रहो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।